दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है। वहाँ जो छात्र बेरोजगार छात्र है वो आंदोलन कर रहे थे, तो उनको मारा गया, पीटा गया और मार भी रहे हैं और पीट भी रहे हैं और उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है और लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। और इस सरकार में ये जो मौजूदा सरकार है ये पूरी तरह से नाकाम रही है। पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा जो शिक्षा तंत्र है बर्बाद हो गया है। पूरा देश बर्बाद हो गया है। और जो छात्र बेचारे नीट का पेपर कर रहे थे तो वो लीक हो गया, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है, तो वो आंदोलन कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से उनको मारा गया, पीटा गया और उनको मार भी रहे हैं और कई छात्र मर भी रहे हैं। और अभी हमारे बीच सोनम वांगचुक जी जो थे वो भी इन छात्रों के बीच आ गए थे। वो भी आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। तो उन्होंने उनको उन सोनम वांगचुक जी को इस सरकार ने ये सफ़ेद चादर ओढ़ा के उनको अस्पताल में ले गए और उनको अभी उनकी कैसी हालत है वो मेरे को पता नहीं। पर अभी जो देश की हालत है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही चिंताजनक देश की हालत है। क्योंकि छात्रों के अधिकार छीने जा रहे हैं, किसानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, दलितों के अधिकार छीने जा रहे हैं और मुसलमानों को बेचारों को मारा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। धर्म के नाम पर ये लोग खून की नदियाँ बहा रहे हैं। और ये जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और मांगना भी चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य इन्होंने ख़राब कर दिया है। और मौजूदा सरकार का भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार देश चलाने में नाकाम रही और लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, संविधान पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। तो बेचारा आदमी करे तो करे क्या। और सोनम वांगचुक जी को भी इन्होंने अस्पताल में डाल दिया और उनकी क्या हालत है वो मेरे को पता नहीं। पर ये जो हालत मैं देख रहा हूँ छात्रों की वो बहुत ही चिंताजनक है और देश की जो हालत है बहुत ही चिंताजनक है। साथियों, हमें साथ रहना होगा और इनके साथ खड़ा रहना होगा। जो छात्र बेरोजगार छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं इनके साथ में खड़ा रहना होगा और खासकर सोनम वांगचुक जी के साथ में खड़ा रहना होगा, क्योंकि सोनम वांगचुक जी बेचारे छात्रों के साथ में हैं और ये जो मौजूदा सरकार है वो तो कोई सुनवाई नहीं कर रही है और हमको ही कुछ करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार ये जान ले कि युवाओं की ताकत से तुम पंगा मत लो, क्योंकि युवाओं की ताकत तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी और सचमुच में ऐसा ही होगा। अभी मैंने देखा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भी वहाँ पर आए और धरना प्रदर्शन पर गए और उन्होंने भी नारे लगाए, पर उनको भी खींच के ले गए पुलिस वाले। मतलब इतनी तानाशाही, इतनी क्रूर सरकार मैंने तो कभी नहीं देखी। तो दोस्तों, इन छात्रों के साथ में खड़ा रहने की ज़रूरत है, इन छात्रों का साथ देने की ज़रूरत है। और अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। और इनका साथ देने की ज़रूरत है, सोनम वांगचुक के साथ में खड़े रहने की ज़रूरत है,
क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उनका हक दिलाना पड़ेगा। और ये जो मौजूदा सरकार है, ये तुरंत इस्तीफ़ा दे ताकि छात्रों का भविष्य ठीक हो सके और देश का भविष्य ठीक हो सके और सबका भविष्य ठीक हो सके और देश का माहौल ठीक हो सके और हिंदू मुसलमान वगैरह ये ऐसे झगड़े ना हो और शांति का माहौल हो। जय हिंद।